मीडिया में आपका स्वागत है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली उस बर्बरता की, जहां रंजिश में एक युवक का हाथ काटकर उसे मरने के लिए रेलवे पटरी पर फेंक दिया गया। आइए आपको लिए चलते हैं जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव की उस कहानी की तरफ, जो इंसान की क्रूरता की मिसाल बन चुकी है। 9 जून की रात बेलापार गांव में शादी की खुशियां चल रही थीं, लेकिन उसी रात रची गई थी एक ऐसी साजिश जिसने 21 साल के मंतोष निषाद की जिंदगी को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी के बाद गांव के कुछ युवकों ने देर रात मंतोष को फोन कर रेलवे लाइन के पास बुलाया, जहां पहले से घात लगाए बैठे हरीशचंद, लालचंद, सूरज, रमेश, रामचंद और मदन लाल ने पहले उसे नशीली दवा दी, फिर बेरहमी से पीटकर उसका दाहिना हाथ काट दिया। इसके बाद आरोपी उसका हाथ लेकर रेलवे पटरी पर फेंककर फरार हो गए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मंतोष को समय रहते होश आया और किसी तरह वह अपना कटा हुआ हाथ लेकर घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपनी बड़ी माता शिमला को पूरी घटना बताई। आनन फानन में उसे जौनपुर सदर अस्पताल लाया गया और फिर हालत गंभीर होने पर BHU ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। इस समय मंतोष जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सोचिए, माँ बाप का साया पहले ही सिर से उठ चुका था और अब बचा हुआ जीवन भी खून में लथपथ। मंतोष के बड़े भाई संतोष ही उसका एकमात्र सहारा है और अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्याय के लिए परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है। परिवार का कहना है कि उन्हें जान का भी खतरा है, लेकिन पुलिस की ओर से सुरक्षा तक मुहैया नहीं कराई गई। अब सवाल ये है, क्या पुलिस दबाव में है? क्यों अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों एक घायल युवक को, जिसने किसी तरह मौत को मात दी, अब भी इंसाफ के लिए तड़पना पड़ रहा है। प्रशासन से मंतोष की बड़ी माता शिमला ने गुहार लगाई है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो और मंतोष के इलाज में सरकार मदद करे। गांव के लोगों में भी आक्रोश है, लेकिन डर का माहौल भी गहराया हुआ है। ई खबर मीडिया की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से हम प्रशासन से अपील करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं थी निशा रावत।